जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जेकेएसएसबी में इंग्लिश पोर्शन आता है ना, उसमें 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स बहुत डायनेमिक है। एक एंटोनियम, एक साइनोनियम्स और तीसरा इडियम्स फ्रेजेस। तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि सबसे पहले आपने एंटोनियम, साइनोनियम या इडियम फ्रेजेस कवर करना है। सबसे पहले जो भी जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज हैं आप पहले उनको कवर करेंगे। उसके बाद एसएससी वगैरह डिफरेंट एग्जाम्स के आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पढ़ना हो पढ़ो, बट ये तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि इसमें इनमें से ही अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो आपका हो जाएगा। अदरवाइज ये बहुत डायनेमिक, आप सारे तो कवर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एग्जाम्स जेकेएसएसबी में लिए जिसमें एंटोनियम, साइनोनिम्स इतने टफ पूछे गए हैं कि मतलब मैक्सिमम बच्चे वो नहीं कर पाए। तो अगर आपके पीवाईक्यूज ही आ गए तो आप इजीली कर सकते हो। ये बेस्ट वे इनको कवर करने का। उसको छोड़ के बाकी जो इंग्लिश है वो पूरी कंसेप्चुअल है। तो आप कंसेप्चुअल अगर आप रूल्स समझ जाओगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ही इडियम्स फ्रेजेस के पीवाईक्यूज का सेशन ले लिया है। अब एंटोनियम, साइनोनिम्स का भी ये आज का सेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज जितने भी जेकेएसएसबी ने पूछे हैं उनको कवर करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाए। और ये बेस्ट वे है टू प्रिपेयर दिस टॉपिक क्योंकि पीवाईक्यूज मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ एडिशनल भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे ताकि मानो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कोई पीवाईक्यू का तो उसके साथ 10 तो हम साथ में ही कवर कर लेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप खुद ट्राई करना यार। ये आपके पीवाईक्यू, देखो आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हो एक किस्म की। ठीक है, तो सबसे पहले चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? वर्ड फिकल का। किसका अपोजिट बताना है? फिकल का। ठीक है, तो फिकल का अपोजिट कांस्टेंट होता है, फेथफुल होता है, क्वेश्चनेबल होता है, ये कन्वीनियंट होता है। ठीक है, हमें ये बताना है। देखो सबसे पहले आई होप यू हैव ट्राइड इट, पहले आप खुद ट्राई करो। देखो फिकल का मतलब होता है, फिकल हम उसके लिए यूज किया जाता है कि जिस पर मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका माइंड जो है वो हमेशा चेंज होता रहे। ठीक है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसका दिमाग बार बार घूमता रहता है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एक ऐसा पर्सन जो है वेरिएबल है। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में बोलते हैं ना वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज होती है जो चेंज नहीं होती है, वेरिएबल वो होता है चेंज होता रहता है। तो फिकल का मतलब भी वेरिएबल होता है, मतलब जो चीज बार बार चेंज होती रहे। एक ऐसा पर्सन जिसका दिमाग बार बार चेंज होता रहे, तो आप ऐसे बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें उसका क्या बताना था? एंटोनियम, मतलब अपोजिट बताना है। तो फिकल का मैंने आपको बता दिया मतलब क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे। क्या होता रहे? जो चेंज होता रहे। तो इसका अपोजिट क्या आएगा? इसका अपोजिट होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज होती है जो चेंज ना हो। ठीक है, तो आपको फिकल के और भी साइनोनिम्स एग्जाम से पूछ सकता है। जैसे फिकल का मतलब वोलाटाइल भी होता है। वोलाटाइल भी वही चीज होती है जो चेंज होती रहे। ठीक है, उसको वोलाटाइल भी बोल सकते हैं। फिर कैप्रीशियस भी होता है, कैप्रीशियस। ये वर्ड्स भी कुछ लिख लो कहीं पर। देखो एक पेन नोटबुक लेके बैठो, जो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते चलो। कैप्रीशियस भी इसका साइनोनियम है। फिर वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग भी इसका क्या है? साइनोनिम्स है। ये मैं इसके साइनोनियम बता रहा हूँ। वैसिलेटिंग का मतलब भी यही होता है कि जो हमेशा चेंज होता रहे। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब वही होता है, वोलाटाइल का मतलब भी वही होता है, कैप्रीशियस का मतलब वही होता है। बट इसका एंटोनियम पूछा था हमें, तो ये सारे अगर चेंजिंग को रिप्रेजेंट करें, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, देखो यहां पर समझना है। उसके साथ एडिशनल और एंटोनियम, साइनोनिम्स जो मैं बताऊंगा वो पेन डाउन करना है और इनको रिवाइज करना है। पेपर में एटलीस्ट जेकेएसएसबी से आए हुए सारे पीवाईक्यूज एंटोनियम, साइनोनिम्स के और एसएससी के कुछ एग्जाम्स के तो आपको कवर होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है। और एंटोनियम, साइनोनिम्स और आपका जो इडियम फ्रेज मिलके 6-7 क्वेश्चन तो इंग्लिश के यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपने अल्टरनेटिव बताना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब इसका मीनिंग मतलब साइनोनियम बताना है। तो इंक्लीमेंट वर्ड है आपका। ठीक है, इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फिश होता है, एक्टिव होता है, अनफेवरेबल होता है, इनएक्टिव होता है। तो बताओ इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो इंक्लीमेंट का मतलब ध्यान से समझना। इंक्लीमेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो आपको इंकरेज नहीं कर रही है, जो अच्छी सिचुएशन नहीं है, मतलब अनफेवरेबल सी चीज आपके लिए, या अनप्लीजेंट सी, मतलब जो आपको ठीक नहीं लग रही, अनप्लीजेंट भी बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लीमेंट। ठीक है, ये वर्ड याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? अनफेवरेबल। तो इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई अनफेवरेबल सी चीज, मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आपके लिए अनफेवरेबल है, आपके लिए अनप्लीजेंट सी सिचुएशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? इंक्लीमेंट वर्ड। इसके और भी साइनोनिम्स हैं, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्लीक। ठीक है, ब्लीक भी वर्ड यूज करते हैं। ब्लीक भी जो है अनफेवरेबल चीज के लिए रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी ना हो। तो ये वर्ड भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, वैसे ब्लीक का ये मतलब भी होता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो। इसका एक मतलब ऐसा भी होता है
अगर इसको एज अ प्लेस यूज कर रहे हो तो प्लेस में इसका मतलब होता है कोई एक कोल्ड सी जगह, कोई एक खाली सी जगह, जैसे बंजर सी जमीन नहीं होती है, बैरन जमीन, तो एक प्लेस के लिए भी यूज होता है। और ब्लीक का ऐसे भी मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए जो है वो फेवरेबल नहीं है, सिचुएशन दैट इज नॉट फेवरेबल, ठीक है, नॉट फेवरेबल। और इसी का मतलब क्या होता है हमारा इंक्रीमेंट। तो मैंने ये इंक्रीमेंट के कुछ और मीनिंग भी बता दिए, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार पहले पढ़ेंगे फिर रिवाइज करेंगे, 10-10 पढ़ के फिर रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर हमें क्या बताना है, अपोजिट इन मीनिंग। तो पहले तो क्वेश्चन में ये देखा करो, एंटोनिम पूछा है, साइनोनिम पूछा है, ठीक है। अपोजिट इन मीनिंग बताना टू द गिवन वर्ड। पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आपने इसको अपोजिट बताना है। तो पर्सपिक्यूटी का अपोजिट वेगनेस होता है, डलनेस होता है, अनफेयरनेस होता है, या अनविलिंगनेस होता है। तो क्या होता है, देखो पहले तो ये पता होना चाहिए पर्सपिक्यूटी होता क्या है। पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। मान लो अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, पर्सपिक्यूटी का मतलब लिखता हूं, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, मतलब मान लो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आपको वो चीज क्लियरली समझ आ रही है, इसका मतलब पर्सपिक्यूटी है। मतलब इसका मतलब मेरी जो वॉइस है वो ल्यूसिड है, इसके साइनोनियम लिख रहा हूं, तो इसका साइनोनियम आ जाएगा जैसे ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, मतलब जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसमें क्लैरिटी है, एक्सप्लिसिटनेस है उसमें, ठीक है, एक्सप्लिसिटनेस, ये वर्ड आपने यूज सुने होंगे कहीं पर, ठीक है। ये वर्ड क्या यूज कर, ये वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं पर्सपिक्यूटी के साइनोनियम्स। मतलब पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो किसी को क्लियरली समझ आ रहा है, कुछ लिख रहे हो तो क्लियरली समझ आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पर्सपिक्यूटी, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, तो इसमें आपकी इसको ल्यूसिडिटी भी कहते हैं, क्लैरिटी भी कहते हैं, एक्सप्लिसिटनेस भी कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है जो एग्जाम में पूछता है, पर्स स्पीशियसनेस, क्या परस्पीशियसनेस, तो ये वर्ड भी याद कर लेना, परस्पीशियसनेस, इसका भी मीनिंग क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। मान लो अगर आप बोल रहे हो तो क्लियरली बोल रहे हो, ठीक है। अब हमें इसका अपोजिट बताना था, इसका अपोजिट होता है वेग, वेगनेस। वेग का मतलब होता है, वेग का मतलब होता है कोई भी अनक्लियर सी चीज, तो अनक्लियर सी चीज के लिए वेग बोलते हैं ना, एम्बिगुअस, ठीक है। तो वेग अनक्लियर चीज के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो इसको हमें अपोजिट बनाना था, इसका अपोजिट आ जाएगा पर्सपिक्यूटी का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वर्ड था पर्सपिक्यूटी, उसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। मान लो अगर आप लिख रहे हो तो क्लियरिटी से लिख रहे हो, अगर आप बोल रहे हो तो क्लियरिटी से बोल रहे हो, किसी आगे वाले पर्सन को समझ आ रहा है। तो इसके मैंने साइनोनिम्स आपको बताया, जैसे ल्यूसिडिटी हो सकता है, क्लैरिटी हो सकता है, एक्सप्लिसिटनेस हो सकता है, ये सारे इसके साइनोनिम है। अब अगर इसका अपोजिट आपको पेपर पूछा, इसका अपोजिट, एक क्लियर चीज का अपोजिट क्या होगा, अनक्लियर चीज को आप वेग बोलते हो, तो वेगनेस यहां से आपका आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये दो पेपर में पूछे गए थे, और मे भी किसी ने कर लिए हो, बट मेरे को आया होता पेपर में, मैं तो नहीं कर सकता था, सच बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं आते थे। बट चलो देखते हैं फिर। एक आपको साइनोनिम्स बताने इन वर्ड के, साइनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले, कौन से बताने, सेम मीनिंग वाले आपको यहाँ पे आंसर बताने, ठीक है। तो एक है टैकीटर्न, ठीक है, टैकीटर्न का मतलब क्या होता है वो हमें बताना, और दूसरा था कैरिकेचर। पहले टैकीटर्न समझते, देखो टैकीटर्न का मतलब होता है, टैकीटर्न उसको बोला जाता है एक ऐसी पर्सन को जो अनटॉकेटिव हो, मतलब जो ज्यादा बात ना करता हो, अनटॉकेटिव, ठीक है, मतलब जो ज्यादा बात ना करता हो, या हम बोलेंगे उसको अनरिस्पॉन्सिव, मतलब वो ज्यादा रिस्पॉन्स ना देता हो, ठीक है। ये इसके मैं साइनोनियम लिख रहा हूं अभी, ठीक है। फिर रेटिसेंट भी इसको बोलते हैं, ये कहीं पर लिख लो, रेटिसेंट भी इसको बोलते हैं, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स ना दे। हम क्वाइट वर्ड भी यूज करते हैं, जो शांत रहता हो, ठीक है। अनकम्युनिकेटिव, मतलब जो ज्यादा कम्युनिकेट ना करे। मैंने आपको इसके सारे जो साइनोनियम बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हमें इसके यहां से साइनोनियम बताना है, और क्या है, यहां पर एक वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, लैकोनिक का मतलब होता है कि जो बहुत कम वर्ड यूज करे, मतलब जो ज्यादा रिस्पॉन्स ना करे, तो ये इसका साइनोनियम इससे मिलता जुलता है। तो लैकोटिव का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, मतलब जो बहुत कम वर्ड्स यूज करे, या हम बोल सकते हैं जो थोड़ा क्वाइट रहे, ठीक है, थोड़ा क्वाइट रहने वाला पर्सन, तो उसके लिए हम लैकोनिक वर्ड यूज करते। तो टैकीटर्न का ये साइनोनियम हो गया। देखो क्वेश्चन क्या था, हमें टैकीटर्न के साइनोनिम्स बताने। मैंने आपको बताया टैकीटर्न वो होता है जो ज्यादा बात ना करे, ठीक है, जो ज्यादा रिस्पॉन्स ना करे, रेटिसेंट हो, क्वाइट हो, अनकम्युनिकेटिव हो। तो इससे मिलता जुलता यहाँ पर वर्ड है वो लैकोनिक का। लैकोनिक का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होगी। बाकी ये जो सारे हैं ना, इनके मीनिंग क्या होते हैं, देखो प्रोलिक्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, स्पीकिंग टू मच, ठीक है। प्रोलिक्स ये वर्ड देख लो, अब आगे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं। प्रोलिक्स का मतलब होता है स्पीकिंग टू, मतलब ये इसके अपोजिट आ गया ना, स्पीकिंग टू मच। लेकोशियस का मतलब भी यही होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो, वेरी टॉकेटिव, ठीक है, वेरी टॉकेटिव लिख देता हूँ, ये भी मतलब ये दोनों इसके क्या अपोजिट है। ग्रीगेरियस का मतलब भी होता है ज्यादा बोलने में, बट इसका ज्यादा सेंस में यूज किया जाता है सोशेबल।
मतलब हम बोलते हैं ना कि ये पर्सन थोड़ा सोसाइटी वाला है, सोशल पर्सन है, उसके लिए हम ग्रीगेरियस वर्ड का यूज करते हैं। तो ये सारे इसके अपोजिट हैं, ठीक है। तो यहां से हमें कुछ ये सारे, अब देखो ना, कल किसी एग्जाम में तुम्हें प्रोलिक्स पूछ लेगा, तो प्रोलिक्स का मतलब होता है जो ज्यादा बातें करे, और उसका साइनोनियम में लोकेशियस डाल देगा, तो आप कर सकते हो ना, तो ये इसका साइनोनियम है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सर एक वर्ड था टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब होता है कि जो ज्यादा बातें मत करे, रेटिसेंट हो, क्वाइट हो, अनकम्युनिकेटिव हो, और उसके लिए हमने वर्ड देखा कि उसका साइनोनिम है लैकोनिक। बट इसके अपोजिट क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, जैसे प्रोलिक, प्रोलिक्स होता है जो ज्यादा बातें करे, लोकेशियस जो ज्यादा बातें करे, ग्रीगेरियस जो ज्यादा सोशल हो, उसको भी हम मान सकते हैं वो ज्यादा बातें करने वाला होगा, सोशल वाला, ठीक है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैरिकेचर। तो कैरिकेचर एक वर्ड है, हमें उसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना, ठीक है। तो पहले कैरिकेचर का मतलब होना चाहिए, ठीक है। कैरिकेचर का मतलब सिंपली समझना, कैरिकेचर होता है कि जब क्या कर रहे हो, आप किसी को इमिटेट कर रहे हो। मान लो आप किसी को क्रिटिसिज्म में किसी को मॉक कर रहे हो, ठीक है। मतलब किसी को मॉक करना ना, नेगेटिव वे में किसी को मॉक करना। मान लो किसी की बोलने के तरीके पे मॉक करना उसको, ठीक है। मान लो किसी के लिखने के तरीके, किसी के चलने के तरीके पे उसको मॉक करना, मतलब एक नेगेटिव सेंस में है कैरिकेचर वर्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक मतलब जैसे एज इन पैरोडी में हम बोलते हैं ना किसी को, ठीक है, एज इन पैरोडी में बोलते हैं ना, जैसे हम किसी को मतलब किसी को मॉक करें, एक नेगेटिव सेंस में किसी चीज इंसल्ट करें, किसी की एक इंसल्टिंग वे में इमिटेट करें किसी चीज को, उसको बोलते हैं कैरिकेचर, ठीक है। एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। हमें इसका अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट वर्ड होता है पैनीजुरिक। क्या होता है, पैनीजुरिक, ठीक है। पैनीजुरिक इसका अपोजिट है। कैरिकेचर का मतलब है व्हेन यू आर मॉकिंग समवन इन वे ऑफ इंसल्टिंग समवन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिकेचर। तो इसका अपोजिट वर्ड जो है वो पैनीजुरिक। पैनीजुरिक का मतलब होता है कि जब आप किसी को एक फॉर्मल वे में, मान लो एक फॉर्मल वे में किसी की प्रेज करते हो ना, एक फॉर्मल वे में किसी की प्रेज करते हो, एक हाईली एडमायर करते हो, ठीक है, हाईली एडमायर कर, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूं। जैसे मान लो आप बोलते हो कि मतलब सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे को एडमायर कर रहे हो उस वे में बोल रहे हो, तो वो हो गया पैनीजुरिक। और अगर आप मेरा मौजू लेने के लिए बोल रहे हो कि सर अच्छा पढ़ा, वो कैसे पढ़ाएगा, उसको पढ़ा नहीं आता, सर अच्छा कैसे पढ़ाएगा, मतलब ऐसे बोलोगे। या आप किसी को बोलोगे कोई अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, आप किसी को मौकरी ले रहे हो। कई बार किसी ने ड्रेस पहना होता है और वो ड्रेस तुम्हें मतलब उसकी बेइज्जती करनी होती है एक किस्म की, तो तुम उसको बोलते हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो एक कैरिकेचर में आ गया, व्हेन यू आर मॉकिंग समवन। तो मॉकिंग में और पैनीजिरिक में फर्क है। पैनीजिरिक का मतलब होता है व्हेन यू आर एक्चुअली प्रेजिंग समवन, व्हेन अ पर्सन इज हाईली एडमायरिंग टू यू, और आप उसकी एक फॉर्मल वे में प्रेज कर रहे हो, ठीक है, आपकी एक एडमिरेशन है उसके लिए, तो आप उसके लिए पैनीजिरिक वर्ड यूज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना था, पैनीजिरिक का ये मतलब होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा ये जो बाकी है ना, जैसे बुर्लेस्क्यू है, ये भी एक पैरोडी की वर्ड में यूज होता है, ठीक है। ये इसका अपोजिट ही आ गया, ठीक है। ट्रेवेस्टी जो है ये भी अपोजिट है, ठीक है। ये सारा, ये जो है ये सारे क्या है, इसके साइनोनियम्स है। बाकी बुर्लेस्क्यू भी इसका साइनोनियम है, ट्रेवेस्टी भी, पैरोडी भी। ट्रेवेस्टी का मतलब ये होता है एक चीप घटिया तरह की मौकरी करना किसी की, तो किसी सीरियस चीज की एक घटिया तरह से मौकरी करने की कोशिश करना, तो ये होता है ट्रेवेस्टी। पैरोडी तो आप समझ गए, मौकरी हो गया से। तो ये सारे इसके साइनोनिम्स हो गए। बट हमें इसका अपोजिट बताना, तो अपोजिट इज पैनीजिरिक, जिसका मतलब होता है एक फॉर्मल वे में किसी की प्रेज करना, व्हेन यू आर हाईली एडमायरिंग समवन या समथिंग, मतलब जिसके आप दिल से प्रेज कर रहे हो किसी केस में, ठीक है। सर ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है। डोंट वरी, रिवाइज करते चलेंगे, 4-4 5 बार पढ़ेंगे उनको रिवाइज, क्योंकि मुझे पता है ना 5 एंटोनिम साइनोनिम के बाद 15-20 बन जाएंगे। जब बाकी सब चीजें भी देखेंगे तो एक बार रिवाइज करना बनता है। हमने सबसे पहले देखा फिकल। फिकल वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो रही है, मतलब वेरिएबल चीज के लिए यूज होता है, वोलाटाइल चीज के लिए, कैप्रीशियस चीज के, वैसिलेटिंग चीज के लिए। अब हमें इनका एंटोनिम बताना था। तो अगर फिकल का मतलब होता है जो चेंज हो रहा है, तो इसका एंटोनिम कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट चीज, ठीक है। ये तुम्हें नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हमने देखा था इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट देखो, इंक्लीमेंट वेदर मतलब एक अनप्लीजेंट सा वेदर, अनफेवरेबल सा वेदर। तो इंक्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अनफेवरेबल। इसी तरह मैंने एक ब्लीक वर्ड भी बता दिया। ब्लीक एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आपके लिए मतलब अच्छी नहीं है, आपके लिए बुरी है, तो उसके लिए हम इंक्लीमेंट या ब्लीक वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने वर्ड देखा पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है एक आपकी क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। मान लो अगर आप लिख रहे हो तो क्लियरली लिख रहे हो, अगर आप किसी को समझा रहे हो तो उसको क्लियरली समझ आ रहा है, तो मतलब क्लियर वर्ड, क्लियर वॉइस, ल्यूसिड वॉइस, आप ये वर्ड यूज करते हो। क्लैरिटी है उसमें, एक्सप्लिसिटनेस है, परस्पिशियसनेस है, ठीक है, ये वर्ड आप यूज करते हो, ठीक है। ये सब इसके क्या है, ये सब इसके साइनोनिम्स होते हैं। हमें क्या बताना था, इसका अपोजिट हो गया वेगनेस। वेग होता है अनक्लियर सी चीज, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब नेक्स्ट है टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कम बात करता हो, ठीक है, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स ना करता हो, रेटिसेंट हो, क्वाइट हो, अनकम्युनिकेटिव हो, तो इसका हमें साइनोनिम बताना था। लैकोनिक भी वही होता है जो ज्यादा बात ना करे, वेरी फ्यू वर्ड्स वो यूज करे, ठीक है। अब इसके अगर मैं अपोजिट बताऊं तो प्रोलिक्स। प्रोलिक्स वो होता है जो ज्यादा बातें करता है। लुकेशियस जो ज्यादा बातें करता है। टॉकेटिव जो ज्यादा बातें करता है। ग्रीगेरियस मतलब जो ज्यादा सोशल होगा पर्सन, ठीक है, उसके लिए यूज करता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है व्हेन यू आर बेसिकली एक आप एक इनसिंसियर वे में, इंसल्टिंग वे में इमिटेट कर रहे हो किसी को, मतलब आप हंसने के लिए या क्रिटिसिज्म करने के लिए आप किसी की मौकरी उड़ाते हो ना, जब मान लो किसी के बोलने के स्टाइल की या किसी के चलने के स्टाइल की, ठीक है, तो आप मौकरी उठाते हो या मेरी हैंड राइटिंग कई बार उठाते हो, मतलब एक किसी की या सर जो है सर मतलब बोलने का तरीका सही नहीं ऐसे, तो जब आप किसी की मौकरी करते हो ना, तो मौकरी एक इंसल्टिंग वे में कैरिकेचर वर्ड यूज होता है। बट जब आप किसी की प्रेज कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी की प्रेज कर रहे हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, एक हाईली दिल से प्रेज कर, उसके लिए हम पैनिज्रिक वर्ड यूज करते हैं। बाकी ट्रेवेस्टी, पैरोडी ये भी एक तरह के आप किसी का मॉकरी कर रहे हो तो नेगेटिव सेंस में ये भी यूज होते हैं, ठीक है। आप देखो यार, कई बार हम ये सोच के जाते हैं एंटोनिम साइंस पेपर में हो जाएंगे, भाई ये दो जैसे आए थे ये कैसे होते हैं, मुझे तो नहीं पता यार, मेरे से तो नहीं होने थे अगर मेरे पेपर में होते तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये बाकी ईडियम फ्रेजेस भी ना मिक्स हो गया है, जैसे ईडियम फ्रेजेस ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये आप वहां पर जाके देखोगे ना, ईडियम फ्रेजेस का सेशन हुआ है, देखो एक हफ्ता पहले इसका सेशन हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने ईडियम फ्रेजेस के ज्यादा से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल पे 3-4 सेशन डाले होंगे, उसमें लास्ट सेशन मैंने पीवाईक्यूज के ईडियम फ्रेजेस जेकेएसएसबी के डाले, उससे पहले मैंने एसएससी के डाल दे, उससे पहले एक मैंने मोस्ट कॉमन डालते, तो आप देख सकते हो जो हफ्ते पहले वाली वीडियो है तो वो तो ज्यादा अच्छे से देख लें, वो जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज है। इस तरह एंटोनिम साइनोनिम्स आज करें, इसको भी आपने कवर करना है, एक आधी वीडियो मैंने पहले भी इसकी डाली हुई होगी कभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये साइनोनिम बताना है वर्ड, ये तो मतलब इजी था। टायरेंट। टायरेंट मतलब क्या होता है, टायरेंट मतलब उस पर्सन के यूज किया जाता है जो एक ऑटोक्रेट सा पर्सन हो, ठीक है, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर हो कोई, ऑपरेसर हो, अथॉरिटेरियन हो, ऑपरेसर हो, उसके लिए यूज करते हो। इसका साइनोनिम बताएं डिक्टेटर, मतलब ये सिंपल था। डिक्टेटर कौन होता है, एक पर्सन अगर वो अथॉरिटी में और क्रुअल्टी से काम करता है, मतलब अनजस्टली ऑपरेसिव होकर काम करता है, उसको हम डिक्टेटर या टायरेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑटोक्रेट वर्ड भी आपको याद रखना है, ऑटोक्रेट भी पूछ सकता है, उसी पर्सन को बोलते हैं। ऑपरेसर भी पूछ सकता है, ऑपरेसर भी उसी पर्सन, मतलब जो लोगों को तंग करता है, ठीक है। और अथॉरिटेरियन भी यूज कर सकते हैं हम वर्ड, अथॉरिटेरियन, ठीक है, रिटेरियन, ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिक्टेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक पर्सन जो अथॉरिटी में है और जो क्रूअलिटी से काम कर रहा है, तो उसके लिए हम ये वर्ड टायरेंट जो है यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये बाकी वर्ड्स का क्या मतलब, देखो ये सारे वर्ड जो है ये ऑलमोस्ट एक ही वर्ड है। देखो बेनिफैक्टर का मतलब, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। बेनिफैक्टर उस पर्सन को बोला जाता है जो दूसरों की मदद करता है, ठीक है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, उसके वे में उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट तो आपको पता ही है, जो लोगों की मदद करता है, ठीक है, फाइनेंशियल, तो फिलैंथ्रोपिस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है जो अनसेल्फिशनेस के साथ, मतलब सेल्फलेस होके, ठीक है, तो वेलफेयर दूसरों का सोचे, उसको एल्ट्रुइस्ट वर्ड यूज करते हैं। ये तीनों वर्ड एक तरह की आपका सोशल वेलफेयर के साथ लिंक करते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद करना। तो ये सेल्फलेसनेस का प्रतीक है ना, सेल्फलेसनेस, ठीक है, मतलब आप सेल्फलेसनेस के साथ आप सेल्फलेस होके आप किसी की मदद कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हो, बेनिफैक्टर भी, फिलैंथ्रोपिस्ट भी और एल्ट्रुइस्ट भी, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक वर्ड है लैंग्वेज। हमें लैंग्वेज का एंटोनियम बताना है, ठीक है, लैंग्वेज का हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, ठीक है, तो उल्टा बताना है। तो पहले आपको लैंग्वेज का मतलब पता होना चाहिए। लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसमें एनर्जी कम है, ठीक है, दैट लैक्स एनर्जी, हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब जो लेजी होगा, काइंड ऑफ एक पर्सन जो लेजी होगा, उसके आप लैंग्वेज वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये वर्ड याद रखोगे, तो लैंग्वेज मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो जिसमें एनर्जी कम है, जो एक लेजी तरह का पर्सन है। इसका हमें एंटोनिम बताते हैं। एंटोनिम इसका है विराइल। विराइल वर्ड का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पर्सन। स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पर्सन जो है उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा वर्ड, विराइल। तो ये इसका अपोजिट हो गया ना, ठीक है, हमें इसका अपोजिट ही बताना था। लैंग्वेज वर्ड का मतलब होता है, लैंग्वेज एक उस पर्सन के यूज किया जाए जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, जो एक लेजी सा है, उसके लिए यूज किया जाए। इसका अपोजिट क्या आ गया, विराइल। विराइल का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक का पर्सन, ठीक है। और ये जो बाकी वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्या है,
ये सारे इसके लैंग्विड के बेसिकली जो है साइनोनियम्स हैं। बाकी मतलब लैंगोरस का मतलब ये होता है एक लेजी सा पर्सन, स्लगिश सा पर्सन। टॉर्पिड का मतलब ये होता है एक स्लो सा लेजी सा पर्सन, ठीक है। और लैंग्विड का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो है इसके क्या है, साइनोनियम्स हैं। हमें एंटोनियम बनाता है, इसका एंटोनियम था विराइल। विराइल का मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक सा पर्सन। मतलब आपका जेकेएसएसबी का इतना तो आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया होगा। मानो अगर ये साइनोनियम पूछ रहा है तो एक उसमें साइनोनियम होता है, बाकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तीनों एंटोनियम होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी नॉलेज आप कहीं यूज करते हो। बट कुछ तो बहुत टफ आते हैं, वो जो जैसे टैकीटर्न और अभी ऊपर कैरिकेचर वगैरह देखा, तो वैसे तो नहीं होंगे, बट कुछ में आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे। बट अब तो आपने पढ़ लिया, अब आएंगे तो कर लेंगे। देखो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तो पढ़ के आया हूँ, जब मैंने ये देखा था मुझे खुद नहीं आता था ये, तो ठीक है। बट मैंने आपको समझाने के लिए स्टडी वडी करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बट जब आप मेन पेपर में बैठते हो ना, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इन पे उतना ज्यादा टाइम भी नहीं दे देना। मतलब आप पूरा टाइम एंटोनिम साइनोनिम इडियम फ्रेज में मत देना। मतलब आप 2000 किसी बुक से पढ़ के जा रहे हो, 3000 पढ़ के जा, इसका कोई फायदा नहीं है। वो डालने वाला कहीं से भी उठा के डाल देगा। इसलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू से आप हेल्प ले सकते हो। तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करा करो इस टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, हाँ ये तो सिंपल आया था ना, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसका साइनोनियम बताना है। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई चीज सडन हो रही, तो सडन जो है आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, इंपल्सिव फोर्सेस, मतलब जो ऐसी फोर्स है जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करते हैं, मतलब सडन वे में एक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस का मतलब इंपल्सिव होता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई चीज सडन हो, ठीक है। इंपल्सिव का भी यही मतलब है, ठीक है। अपोजिट मतलब इसका क्या है, ये साइनोनिम है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, सडन, और इंपल्सिव का भी वही मीनिंग है, ठीक है। अब बेसिकली प्लांट का कोई भी चीज अगर प्लांट है तो वो सडन थोड़ी है ना, वो सडन थोड़ी है, अचानक थोड़ी है। तो ये इसका अपोजिट हुआ। इंटेंडेड मतलब जो आपने जानबूझकर करा, तो वो भी इसका अपोजिट थोड़ी है। वो स्पॉन्टेनियस का अपोजिट हो गया ना, जानबूझ के। स्पॉन्टेनियस मतलब सडन हो गया अचानक, तो ये इंटेंडेड भी इसका अपोजिट है। बट प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, प्रिजुडाइज का मतलब होता है, देखो प्रिजुडाइज होता है मतलब जैसे मान लो हमारी सोसाइटी में आप किसी एक पर्सन के साथ की वो किसी और एज से बिलोंग करता है, तो आप उसके साथ अनफेयर ट्रीट करते हो, या किसी चीज के लिए आपका अनफेयर या अनरीजनेबल सा ओपिनियन है, ठीक है। मान लो किसी लैंग्वेज के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, तो आपका उस कम्युनिटी के लिए प्रिजुडाइज बोल सकते हैं हम, ठीक है। आप प्रिजुडाइज्ड हो उस चीज के लिए। मतलब प्रिजुडाइज का मतलब होता है बेसिकली कोई रीजन नहीं है, कोई अनरीजनेबल, मतलब एक पहली बात तो वो रीजन नहीं है, और दूसरी बात वो अनफेयर है, वो सही भी नहीं है। अनफेयर ओपिनियन है आपका अबाउट समथिंग, ठीक है। मान लो किसी पर्सन या किसी अबाउट समथिंग, ठीक है, और समवन, ये वर्ड सिंपल वर्ड है बट आप सबने सुना होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान लो आपको नहीं पता किसी के बारे में, ठीक है, बट आप उसके लिए प्रिजुडाइज रखते हो कि बंदा सही नहीं है, भाई उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप ऐसे ही रखो, तो ये प्रिजुडाइज वर्ड हो। व्हेन यू हैव अनरीजनेबल मतलब कोई रीजन नहीं है और अनफेयर सा ओपिनियन है किसी के बारे में, तो आप उसके लिए प्रिजुडाइज वर्ड यूज करते हो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो कवर, ये तो बिल्कुल सिंपल था। हमें कवर का एंटोनियम बताना है ना। कवर का मतलब क्या होता है, कवर का मतलब होता है किसी को हाइड करके रखना, ठीक है। हाइड करके रखना, कंसील करना, ये सब इसके साइनोनियम्स हैं। हमें एंटोनियम बताना है, इसका अपोजिट बताना। कवर के साइनोनियम बता रहा हूँ, कौन कौन से साइन, जैसे कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपा के रखना, हाइड करके रखना, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया, हाइड तो है ये यहाँ पे, ठीक है। फ्लैश तो अलग चीज है, बट फ्लॉन्ट इसका अपोजिट है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, ठीक है। मान लो क्या करना है, मतलब हाइडिंग और कवरिंग का अपोजिट है किसी चीज को शो ऑफ करना। कई बार ये इसके लिए यूज किया जाता है कि ओपनली जब हम शो ऑफ करते हैं ना किसी चीज को, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लॉन्ट वर्ड। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। एक बार ना जो अभी तक पढ़े उसके बाद वाले, एक तो रिवाइज कर चुके थे हम पहला बैच, अब दूसरा बैच हम इसका देखेंगे अभी वाले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, उतने ही पढ़ाऊंगा आज जितने तुम्हारे दिमाग में बैठ सके, क्योंकि मैं लास्ट में सारा रिवाइज करवा के फिर इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। और मैंने 2 लेक्चर इसके लेने हैं एंटोनियम साइनोनिम, इसलिए पार्ट 1 आपने देखा होगा थंबनेल पे, तो 2 लेक्चर में इसमें करें, क्योंकि एक लेक्चर देखो मैं मैराथन इसका भी बना सकता था। यूजुअली मैं मैराथन ही ला रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के, तो इसके भी ले आता, बट द थिंग इज दैट ये एक ऐसी चीज है ना जो भूल जाती है, इसलिए हम इतना ज्यादा हो जाएगा दिमाग में तो नहीं होकर, इतना तो हमने देख लिया था, अब यहाँ से देखना था ना हमें। सबसे पहले टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है एक ऑटोक्रेट सा, ऑप्रेसर सा, अथॉरिटेरियन सा पर्सन, मतलब जो क्या कर रहा है, जो क्रुअल्टी के साथ रूल कर रहा है कहीं पे, ठीक है। तो इसका जो साइनोनिम था वो डिक्टेटर था। बाकी ये 3 वर्ड जो बेनिफैक्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये एक सेल्फलेसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप सेल्फलेस होकर अगर आप समाज में सेवा करें तो उसके लिए वर्ड यूज किए जाएंगे, ठीक है। फिर लैंग्वेज वर्ड, लैंग्वेज वर्ड का मतलब होता है व्हेन यू बेसिकली लैक्स इन एनर्जी, आप लेजी हो उसके, तो उसके लैंग्वेजस वर्ड भी वही मतलब है, टॉर्पिड भी मतलब, लैकेडेशियल भी वही मीनिंग है, बट इसका अपोजिट हमें बताना तो वो विराइल आ जाएगा, जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बंदे को रिप्रेजेंट है।
स्पॉन्टेनियस तो कोई भी चीज अचानक हुई, तो इंपल्सिव वर्ड उसके यूज किया जाता है सडन के लिए। और प्लान्ड और इंटेंडेड इसका जो है अपोजिट हो गया। प्रेजुडाइज का मतलब होता है व्हेन यू हैव एन अनरीजनेबल और अनफेयर ओपिनियन अबाउट समथिंग या समवन, उसके यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हमें कवर का एंटोनिम, ये तो सिंपल आया था। कवर का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करके रखना, कंसील करके रखना। इसका अपोजिट था फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है व्हेन यू ओपनली ओपन समथिंग पब्लिकली, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे? हाँ, ये वर्ड है आपका, ये बाइट द डस्ट, तो चलो ये हो गया ना, फेल हो जाना बाइट द डस्ट। ये हमने ईडियम्स देख लिए, ये पीवाईक्यूज है ना, हमने ईडियम्स के पीवाईक्यू जब किए थे ये मैंने कवर किया हुआ था। एक्चुअली वो कहीं पर ईडियम्स और इकट्ठे हैं तो स्क्रीनशॉट इस तरह से लिए गए, इसलिए हमने बस एंटोनिम साइन देखने, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हो, ये सेशन देख लेना। ठीक है, और तुम एक काम करो, अभी लगे हाथ ईडियम, इसके बाद ईडियम फ्रेजेस भी देख लेना, ये एंटोनिम साइंस, और दूसरा जो इसका सेशन है वो भी जल्दी आ रहा है। इसके साथ आपके पीवाईक्यूज, एंटोनिम साइंस, ईडियम फ्रेजेस के कवर हो जाएंगे। और मैं बहुत जल्दी आपका एक जनरल इंग्लिश, ऑल दो मैंने जनरल इंग्लिश सारी पढ़ाई हुई है आपको, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते, बट एक कंप्लीट मैराथन सेशन भी मैं इसका ले लूंगा, बाकी जो सारा बचेगा इसको, ठीक है, जो समझने वाला। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड नार्सिज्म। नार्सिज्म वर्ड का आपने क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। ठीक है, पहले बात, नार्सिज्म का मतलब, नार्सिसिस्ट वर्ड भी आप यूज करते हो। नार्सिज्म का मतलब होता है व्हेन यू हैव एक्सेसिव लव और एडमिरेशन फॉर वन से, मतलब अपने लिए आपको एक्सेस में प्यार हो जाना, अपने लिए एडमिरेशन होना कि मैं ये, मैं वो, मैं दिस दैट। ठीक है, ये तो बेसिकली ये इस वर्ड का मतलब क्या है, एक सेल्फ एडमिरेशन होना आपको, ठीक है, खुद से। ठीक है, खुद से एक्सेसिव लव जो होता है ना, उसको बोलते हैं। नार्सिसिस्ट वर्ड भी आपने सुना होगा, एक्सेसिव लव और एडमिरेशन, किसके लिए, दूसरों के लिए नहीं, एडमिरेशन फॉर वन सेल्फ। ठीक है, अपने लिए, वन सेल्फ, तो आप इसको सेल्फ एडमिरेशन, यहाँ पर इसका अप्रोप्रिएट आंसर था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो, ब्रेक द आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन, इसको छोड़ो। हैड द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्टली राइट पे होना, ये इडियम फ्रेजेज हैं, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। हमें यहाँ पर साइनोनियम देखना है, तो हमें साइनोनियम बताने, सबसे पहले कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कंपेल कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो, किसी चीज को मना रहे हो, किसी चीज को करने के लिए, तो कन्विंस करो। अब बोरिंग तो हो नहीं सकता। क्रिटिसाइज होता है किसी को क्रिटिसाइज करना फॉर समथिंग, हार्श होता है किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, तो कन्विंस है बेसिकली। कंपेलिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर कन्विंसिंग समवन फॉर समथिंग। ठीक है, बस। अब देखो नेक्स्ट, साइनोनियम बताना है किसका, एम्बिगुअस का। मैंने आपको पहले ही बताया था वहां पर, एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी अनक्लियर सी चीज। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया क्लियर। ठीक है, हमें क्या बताना है, साइनोनियम। देखो, क्लियर वर्ड का मतलब हो गया, क्लियर वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड है, ल्यूसिड, क्लियर, ये सारे क्या हैं जो हमारे पास, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास साइनोनिम्स हैं। हमें बताना है एम्बिगुअस का साइनोनिम। एम्बिगुअस मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर नॉट प्रिसाइज अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर नॉट डायरेक्ट अबाउट समथिंग, मतलब व्हेन यू आर अनसर्टेन अबाउट समथिंग। ठीक है, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, जब आप क्लियर नहीं हो किसी चीज के लिए, उसके लिए एम्बिगुअस वर्ड यूज करते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग। ठीक है, इसलिए हमने पहले भी ये कवर किया था, तो अभी वापस इसको देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मूव करते हैं। और क्या है हमारे पास, हाँ ये देखो, यहां पर भी हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ये ध्यान से देख लो, हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। ठीक है, वर्ड क्या है, द स्कूल प्रिंसिपल शोड लीनियंसी टू द स्टूडेंट हु अराइव लेट फॉर क्लास, अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस दे फेस्ड विद द ट्रांसपोर्ट। लीनियंट होना, लीनियंट होता है मतलब, लीनियंट मतलब क्या होता है, लीनियंट मतलब किसी को मर्सी शो करना, मतलब किसी को ज्यादा वो तंग नहीं करना, उसको लीनियंटली, कैसे वर्ड नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मतलब किसी को थोड़ा माफ कर देना किसी चीज के लिए, उसकी सिचुएशन समझकर। ठीक है, उसको माफ कर, उसके लिए लीनियंट वर्ड होगा। जैसे इस बार जो है, मानो कोविड आया, कोविड की वजह से मतलब क्लासेस नहीं हो पाई, तो प्रोफेसर ने लीनियंट मार्किंग की, तो मतलब थोड़ी हार्श मार्किंग नहीं की, थोड़ी इजी मार्किंग की, तो लीनियंट वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। हमें यहाँ पे बताना है अपोजिट। तो लीनियंस का मतलब तो आपको पता चल गया ना, लीनियंस का मतलब होता है शोइंग मर्सी। ठीक है, जब आप किसी पे दया करके मतलब उसको इजी कर रहे हो किसी रीजन की वजह से, उसको बोलेंगे हम लीनियंट वर्ड। हमें इसका अपोजिट बनाना है। इसका अपोजिट का मतलब होता है वेनिगेंस। वेनिगेंस का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट बता रहा हूं। वेनिगेंस का मतलब होता है व्हेन यू हैव डिजायर फॉर पनिशमेंट, मतलब आप किसी को पनिश करना चाहते हो। ठीक है, आप लीनियंट नहीं हो, आप किसी को पनिश करना चाहते हो, व्हेन यू हैव डिजायर फॉर पनिशमेंट, उसके लिए यूज किया जाता है, या रिवेंज काइंड ऑफ के लिए यूज किया जाता है, तो वो वेनिगेंस वर्ड वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये तीनों ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूं। ऊपर भी हमने देखा था एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइज्म किसको रिप्रेजेंट करता है, काइंडनेस के लिए, हेल्पिंग नेचर के लिए। ठीक है, सेल्फलेस नेचर के लिए रिप्रेजेंट करता है, काइंडनेस के लिए रिप्रेजेंट करता है, हेल्पिंग के लिए। ठीक है, सेल्फलेसनेस के लिए पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही वर्ड है। कॉमिसरेशन, इसका भी सेम मतलब, फिलैंथ्रोपी भी वही चीज होती है, आप पैसा ऐसा किसी को देते हो फॉर द वेलफेयर अदर्स, तो काइंड होना। ये वर्ड्स भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको इजिली कवर कर लोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो,
यहाँ पे भी हमें नेक्स्ट पे भी साइनोनियम बताना है ना। तो वर्ड क्या है, सोलिलोक्यू, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, सोलिलोक्यू, ठीक है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन गलत है कि नहीं इसके। हमें क्या देखो, अब टैकीटर्न यहाँ पर भी आ गया ना, इसका मतलब इसलिए मैं आपको बोलता, रेटिसेंस हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पर भी आ गया ना, आर्टिकुलेट हमने पढ़ा, यहाँ पर भी आ गया। मतलब अगर आपने पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में यूज होंगे, इसलिए ये पीवाईक्यूज पढ़ना जरूरी है। तो सोलिलोक्यू का मतलब क्या होता है, टैकीटर्निटी, रेटिसेंस होता है, इनआर्टिकुलेटनेस होता है, मोनोलॉग होता है। देखो सबसे पहली बात, टैकीटर्न तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, टैकीटर्न तो हमने देख चुके हैं, मतलब साइलेंट सा रहने वाला, तो क्वाइटनेस, इसका मतलब तो क्वाइट होता है, ठीक है, इसका मतलब टैकीटर्न का मतलब क्वाइट होता है। बट पहले हमें सोलिलोक्यू का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आई होप आपको ये पता होगा। सोलिलोक्यू का मतलब होता है सोलो मतलब खुद के लिए, एक ऐसी स्पीच जो एक पर्सन करे, वो अपनी ही बातें कर रहा है सिर्फ, ठीक है, खुद की, मतलब खुद के साथ ही खुद की बातें, ये उसके लिए, मतलब ये हो गया एक किस्म का मोनोलॉग। जब आप खुद ही खुद के साथ बातें कर रहे हो ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सोलिलोक्यू वर्ड, ठीक है, मोनोलॉग, खुद के साथ, मतलब एक स्पीच जो है एक पर्सन बोल रहा है और टॉकिंग टू वन सेल्फ, जैसे हम खुद के साथ ही बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली ये वर्ड यूज करते हैं। तो इसका क्या आ गया, मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है जो खुद में ही होता है, ठीक है, डायलॉग होता है दो बंदों के बीच में, ठीक है। और इस बाकी क्या है, टैकीटर्न तो मैंने आपको बता दिया, शांत रहना। रेटिसेंट भी मैंने वहीं पर बताया था आपको, क्वाइट सा, ठीक है, रिजर्व सा, साइलेंट सा, उसके लिए वर्ड यूज होता है। इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर, इन आर्टिकुलेटनेस का मतलब होता है अनक्लियर स्पीच, ठीक है। व्हेन योर स्पीच इज नॉट क्लियर, और वो किसी को समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप इन आर्टिकुलेट वर्ड जो है वो यूज करते हो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये जो 3-4 पढ़े अभी वापस रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमने कर लिया था कवर वाला। उसके बाद हमने ये देखा था सबसे पहले नार्सिज्म, नार्सिस्ट वर्ड से, नार्सिज्म का मतलब होता है व्हेन यू हैव एक्सेसिव लव और एडमिरेशन फॉर योरसेल्फ, मतलब खुद के लिए, ठीक है। तो सेल्फ एडमिरेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमने वर्ड देखा था कंपेलिंग इज कन्विंसिंग समवन फॉर समथिंग, एम्बिगुअस मतलब अनसर्टन सी चीज, ठीक है, वेग सी चीज आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर नहीं है जो। फिर उसके बाद हमने लीनियंट का मतलब सुना, लीनियंट होना मतलब बीइंग मर्सी शो करना टुवर्ड्स समथिंग, इसका अपोजिट हो गया वेनिगेंस, व्हेन यू हैव डिजायर फॉर पनिशमेंट और रिवेंज फॉर समवन। एल्ट्रुइज्म, कॉमिसरेशन, फिलैंथ्रोपी, ये सारी काइंडनेस, हेल्पिंग या सेल्फलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिलोक्वी होता है मोनोलॉग, मतलब खुद एक स्पीच जो एक पर्सन खुद के लिए खुद की बातें कर रहा है, खुद से ही कर रहा है उसके लिए। टैकीटर्निटी का मतलब होता है क्वाइट होना, साइलेंट होना, कम बोलना। रेटिसेंस भी उसके लिए यूज हुआ है। इनआर्टिकुलेटनेस मतलब होता है अनक्लियर स्पीच। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वापस रिपीट हो गया ना। नार्सिसिज्म, देखो नार्सिसिज्म क्या मतलब क्या था, सेल्फ एडमिरेशन, ये बार बार बता गया हूं, ये नहीं भूलना आप, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा आपको पढ़ने नहीं होगा, मे बी इतना क्लियर ना हो, बट मैं अच्छे से करवा दूंगा। देखो इसमें पहले भी हमें साइनोनियम बताना है। वर्ड क्या है, फिकंड, ठीक है, फिकंड वर्ड है। फिकंड का मतलब क्या होता है, हमें ये चीज बतानी है। स्टीराइल होता है, प्रोलिफिक होता है, बैरन होता है और स्कैंटी होता है, ठीक है। हमें बताना है इसका, क्या बताना है हमें, इसका साइनोनियम बताना है। फिकेंड वर्ड का साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग हमें बताना। देखो फिकेंड मतलब, देखो आप ना अगर ये जिसने भी गलती की है ना, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए पेपर में, इसलिए मैं आपको कोई चीज़ समझा। अब कई बार ना मानो आपको फिकेंड का मतलब नहीं पता, बट मैंने आपको बोला जेके भी कुछ में ऐसा करेगा कि मतलब वो बाकी सारों का सेम मीनिंग होगा, ठीक है, या उसके अपोजिट हो। अगर इधर साइनोनियम पूछा तो बाकी सारे उसके अपोजिट होंगे, एक कोई होगा जो इसका साइनोनियम। जैसे मान लो बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर चीज, ठीक है, बंजर चीज जो मतलब जहां पे कुछ नहीं उगता। स्कैंटी का मतलब वही है ना, स्कैंटी भी होता है खाली खाली, ठीक है, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसका भी यही मतलब है। स्टीराइल, स्टीराइल मतलब होता है मान लो कोई प्रोडक्टिव नहीं है, मान लो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये भी एक तरह से बंजर ही है ना, मतलब ये भी तो फर्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब है ये सारे तो नहीं हो सकते इसके, क्योंकि इन तीनों का सेम ही मीनिंग है। इसका मतलब इसका साइनोनियम सिर्फ प्रोलिफिक हो सकता है। तो यही था, फिकेंड का प्रोलिफिक की था। अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होता फिकेंड का प्रोलिफिक, बट फिर भी मैंने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मैं पहुंच गया। स्टीराइल का मतलब होता है कि जब आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बैरन भी बंजर है, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और स्कैंटी मतलब खाली होता है, तो वो भी एक तरह का बंजरी चीज होगी। तो ये इनके मीनिंग है। बेसिकली फेकेंड का मतलब होता है हाईली फर्टाइल। क्या होता है, हाईली फर्टाइल, ठीक है। हाईली फर्टाइल बोले तो प्रोडक्टिव, ठीक है, हाईली फर्टाइल या प्रोडक्टिव हम उसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते, मतलब जो प्रोड्यूस कर सके ऑफ स्प्रिंग को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और प्रोफिलिक का भी मतलब यही होता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी हमें साइनोनियम बताना है। वर्ड इज प्रोडिगल। वर्ड क्या है, प्रोडिगल, इसका साइनोनियम बताना है, ठीक है। देखो प्रोडिगल क्या होता है, एक ये भी सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडिगल वाला, ये पेपर में पूछता है। देखो प्रोडिगल वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है वर्ड, मतलब जो वेस्टफुली मनी जो है स्पेंड करे, मतलब वो पैसा जो है अंदर खर्च रहा है, ठीक है। वेस्टफुल मनी स्पेंडिंग को बोलते हैं हम क्या, प्रोडिगल, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ यार, स्पेंडिंग, आई होप आप कहीं ना कहीं लिख रहे हो, स्पेंडिंग मनी
वेस्टफुली, ठीक है, आप वेस्टफुली जो है अपना पैसा जो है वो वेस्ट करें, उसके लिए हम प्रोडिगल वर्ड यूज करते हैं। इसके जो अगर मैं और आपको साइनोनिम बताऊं, जैसे एक्स्ट्रावेजेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर भी था, और क्या साइनोनिम है, स्पेंड थ्रिफ्ट भी हम वर्ड यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है यार, ये पूछता है क्वेश्चन से। स्पेंड थ्रिफ्ट भी उसके लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चता है। फिर एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट भी उसके लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चता है, ठीक है। तो ये याद करें, प्रोडिगल मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली। स्पेंड थ्रिफ्ट भी उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, इम्प्रूडेंट भी यूज किया जाता है, एक्स्ट्रावेजेंट भी उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसके अपोजिट क्या है, ठीक है, इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट ये वाले, ये सारे अपोजिट है। फ्रूगल इसका अपोजिट है, ठीक है। पिनोरियस इसका अपोजिट है, पर्सिमिनियस इसका अपोजिट है, थ्रिफ्टी भी इसका अपोजिट है। मैं ये चार अपोजिट बता रहा हूँ, ठीक है। थ्रिफ्टी भी इसका क्या है, थ्रिफ्टी भी इसका क्या है, अपोजिट है। तो इसके अपोजिट कौन कौन से हैं, ये भी इसका अपोजिट है, ये भी इसका अपोजिट है, ये भी इसका अपोजिट है, ये भी इसका अपोजिट है। अगर प्रोडिगल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पैसा जो है वेस्टफुली जो है मनी स्पेंड कर रहा है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, इम्प्रूडेंट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल बोले तो जो पैसा जो है वो बहुत कम यूज कर रहा है, स्टिंजी काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, पैसा जो है वो खर्च नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड। तो उसके लिए पेनोरियस के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, फ्रूगल वर्ड यूज कर, पर्सिमोनियस वर्ड यूज कर, थ्रिफ्टी वर्ड यूज कर सकते हो। ये सारा इकोनॉमिकल होने को रिप्रेजेंट करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तो मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। प्रूडेंस तो बहुत बार, बहुत पेपरों में रिपीट हुआ है ये, ठीक है। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, देखो, प्रूडेंस का मतलब होता है, हमें क्या बताना है, पहली बात एंटनी अपोजिट बता, पहले आपको प्रूडेंस का मतलब बताऊं। जब प्रूडेंस का मतलब होता है केयरफुलनेस, क्या केयरफुल है, मतलब अगर आप कोई काम केयरफुली कर रहे हो, ठीक है, केयरफुली कर रहे हो, विद कॉशन कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखते हुए कर रहे हो, कॉशन के साथ कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे प्रूडेंस। क्या बोलेंगे, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रूडेंस, ठीक है। इसके साइनोनियम कौन से आगे, इसके साइनोनियम में आगे, जैसे मैं साइनोनियम बता, जैसे सर्कमस्पेक्शन भी इसका साइनोनियम है, ठीक है। उसका जो हमारा गिंगरलीनेस है, इसका, ये भी इसका साइनोनियम। बट हमें क्या बताना है, इसका एंटोनियम, इसका एंटोनियम इज ब्रैशनेस। ब्रैशनेस का मतलब होता है व्हेन यू हैव लैक ऑफ कॉशन, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया किसी चीज में। लैक ऑफ कॉशन मतलब आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, किसी चीज को केयरफुली नहीं हैंडल कर रहे हो, उसके लिए हम ब्रैशनेस वर्ड यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, केयरफुल होकर किसी चीज को देखना, कॉशन के साथ देखना। आप इसके लिए सर्कमस्पेक्शन वर्ड, जिंजरलीनेस वर्ड, ये सारे आप याद करोगे। इसका अपोजिट जो है वो ब्रैशनेस है। ब्रैशनेस मतलब when you have lack of कॉशन, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आएगा तुम कर लोगे। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका हमें अपोजिट बताना है। वर्ड क्या है, बिनाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिनाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बिनाइन का मतलब क्या होता है, बिनाइन उसके लिए किया जाता है कोई भी ऐसी चीज जो हार्मलेस हो, ठीक है, मतलब जिससे खतरा ना हो, मतलब एक जेंटल सी चीज, ठीक है, जेंटल भी। अब कहीं कहीं जगह अलग मीनिंग हो, यहाँ पर तो हार्मलेस के वे में काइंड सी चीज, ठीक है। इसके लिए हम बेनिवलेंट, काइंड के लिए बेनिवलेंट वर्ड भी यूज करते हैं, याद करना। काइंड मतलब होता है बेनिवलेंट पर्सन, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं सेफ, हार्मलेस मतलब सेफ, मतलब इनोसेंट। इतने सारे लिख दिया, अब आपको क्लियर हो गया हो। तो बिनाइन का ये मीनिंग होता है। अब हमें बताना है इसका अपोजिट। इसका अपोजिट मतलब क्या होगा, अगर बिनाइन हार्मलेस है, इसका अपोजिट होगा हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव सी चीज, ठीक है। तो वो यहां पर है परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल। परनीशियस का क्या मतलब होता है, हार्मफुल। हार्मफुल बोल लो, या आप डिस्ट्रक्टिव बोल लो, ठीक है, या विकेट बोल लो। ये वर्ड भी लिख रहा हूँ, विकेट ये वर्ड भी यूज किया जाता है, ये भी हार्मफुल को रिप्रेजेंट करने के लिए। या डिलीटीरियस, ठीक है, डिलीटीरियस ये वर्ड भी यूज किया जाता है, ये भी आपकी हार्मफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है, कोई चीज अगर हार्मफुल है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहां पर नहीं होती। फिर और कौन से वर्ड है, हमें क्या बताए थे, अपोजिट हमने बता दिया। अब बेसिकली ये जो वर्ड है ना, एनोडाइन, ये भी इसका साइनोनिम है, मतलब एनोडाइन का मतलब भी हार्मलेस है। फिर आपका ये जो वर्ड है ना, इनोशियस, इसका मतलब भी हार्मलेस ही होता है, ये भी इसका साइनोनिम है। बट यहाँ पर एक वर्ड है सैलुब्रियस, ठीक है, सैलुब्रियस, ये वर्ड आपने बड़ी बार सुना भी होगा, ठीक है। सैलुब्रियस, इसका मतलब क्या होता है, ब्रियस, ये भी बहुत बार पेपर में ऐसे बता। सैलुब्रियस का मतलब होता है कोई ये एक तो हार्मलेस को भी रिप्रेजेंट करता है, बट मेन ये रिप्रेजेंट करता है क्लीन चीज को। क्लीन चीज मतलब जैसे आप रहने वाली जगह है ना, तो मतलब ये वर्ड, अगर ये जगह सैलुब्रियस वर्ड आप यूज करें, इसका मतलब वो जगह साफ है और प्लीजेंट है टू लिव इन, मतलब आप वहां पर रह सकते हो, प्लीजेंट टू लिव इन। तो ये आप याद कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपनी तरफ से तो ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आपको लगेगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो एक बार थोड़ा इसको वापस रिवाइज कर लेना, ताकि अगर आपका पेपर में क्वेश्चन ना गलत हो, यहां से कोई भी आए, देखो नया कोई आए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट यहां से अगर कोई भी रिपीटेड पीवाईक्यू अगर एंटोनिम साइनोनिम का आए, तो वो अब आपका ठीक होना चाहिए। और साथ में भी मैंने कुछ एडिशनली बता दिया। नेक्स्ट बताओ, साइनोनियम बताना है, मतलब सेम मीनिंग बताना है वर्ड जैबर का, ठीक है, जैबर का बताना है, ठीक है। जैबर का मतलब होता है
अगर आप कोई चीज जैबरिंग करना, जैबरिंग का मतलब बेसिकली पता क्या होता है, जैबरिंग का मतलब होता है मान लो अगर आप बोल रहे हो, तो अगर आप बहुत क्विकली बोल रहे हो, ठीक है, टॉक क्विकली, अगर आप बहुत जल्दी में बोल, मान लो आप भागते भागते हड़बड़ाहट में, एक्साइटमेंट में आपने जल्दी जल्दी कुछ बोल दिया, ठीक है, क्या वो मुझे समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, मतलब ये भी एक अनक्लियर सी चीज होगी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, मतलब अगर जो भी आप कह रहे हो, अगर आप जल्दबाजी में वो मुझे बता रहे हो, एक्साइटमेंट में बता रहे हो, तो वो एक अनक्लियर सी चीज होगी, मतलब सिंपल वर्ड में बोलो अनक्लियर, जो आपको समझ नहीं आए, ठीक है। तो हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका साइनोनिम बताना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिकुलेट का मतलब होता है, आर्टिकुलेट मतलब क्लियर होता है, ठीक, क्लियर स्पीकिंग। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस वर्ड से प्रोनाउंसिएशन तो क्लियर। इनुनशिएट का मतलब ये क्लियर, ये सारे क्लियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट प्रेटल का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। प्रेटल का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब प्रेटल का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप कोई चीज को चाइल्डिश वे में बोल रहे हो, ठीक है, वो भी एक्साइटमेंट से बोलना तो समझ नहीं आएगी, या आप कोई चीज जब एक सिली वे में या चाइल्डिश वे में लंबे समय तक बोलते रहोगे, मतलब एक ही चीज को गुनगुनाते रहो, वो कोई समझ नहीं आ रहा है, दैट वर्ड इज प्रेटल, ठीक है, हमें इसका साइनोनिम बताना था। नेक्स्ट आपने एक वर्ड है हमारे पास बाइजेंटीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। बाइजेंटीन का हमें एंटोनियम बताना है, ठीक है। पहले बाइजेंटीन का मतलब क्या? बाइजेंटीन होता है कोई भी ऐसी चीज जो एक कम्प्लेक्स चीज हो, कम्प्लेक्स बोले तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज, ठीक है, जो आपको मतलब सिंपल नहीं है, जो कम्प्लीकेट है, ठीक है, तो उसके लिए हम बाइजेंटीन वर्ड यूज किया जाता है। इसका अपोजिट बताना है तो सबको पता है, इसका अपोजिट होगा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है एक सिंपल, कैंडिड पर्सन भी यूज किया जाता है। अगर आपको बोलेंगे कैंडिड पर्सन, कैंडिड पर्सन का मतलब होगा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट पर्सन। तो कैंडिड वर्ड एक ऑनेस्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ये वर्ड आप याद कर लेना, तो हम उसके लिए कैंडिड वर्ड यूज करते हैं। बट बाकी ये सारे इसके क्या है? साइनोनियम है बाइजेंटीन के। मतलब इंडिकेट का मतलब ये होता है मतलब जो कम्प्लेक्स चीज हो। नॉटी, नॉट्स, जिसमें नॉट्स हो तो मतलब वो कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड है। बैरूक का भी मतलब यही होता है। बस यही हमारे पास इसका अपोजिट था कैंडिड। कैंडिड का अपोजिट क्या था? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऑनेस्ट, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। देखो इस सेशन में तो बहुत से हैं और, ठीक है, बट मैं आज इतने ही पहले रिवाइज करवाऊंगा, इतने भी काफी है। एक सेशन और लेंगे जिसमें इसको बाकी सारे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये आधे भी नहीं हो, उससे भी कम है, बट आज इतने रखो, इनको रिवाइज करो, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आपका एंटोनिम साइनोनिम जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। बट जितना पढ़ा है उससे ज्यादा इस सेशन को वापस रिवाइज करना ही पड़ता है। तो एक बार तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में हम इनको रिवाइज कर लेंगे, आप अच्छे से देखोगे। सबसे पहले हमें फिकल वर्ड, फिकल का मतलब होता है, फिकल मतलब कोई ऐसी चीज जो है जो एक वेरिएबल, जो चेंज हो रही है, वोलाटाइल चीज है। कैप्रिशियस वर्ड भी यूज कर, वैसिलेटिंग वर्ड, ये सारा किसको रिप्रेजेंट करता है? वोलाटाइल को। भाई ये कैप्रिशियो वैसिलेटिंग वर्ड पेपर में आएगा, ठीक है, ये आता है। कांस्टेंट इसका एंटोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट वेदर से याद कर लो, अनप्लीजेंट सा वेदर, अनफेवरेबल सा वेदर, तो उसके लिए यूज किया। ब्लीक वर्ड भी वही होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। पर्सपिक्यूटी, हमने पर्सपिक्यूटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, व्हेन यू आर क्लियर, व्हेन यू आर ल्यूसिड, व्हेन यू आर एक्सप्लिसिट, व्हेन यू हैव क्लियरिटी, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका अपोजिट बताना था वेगनेस। वेग मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट क्लियर, ठीक है। वेग होता है जब आप क्लियर नहीं होते, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं? वेगनेस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब वेग वेग बोल दो, एम्बिगुअस बोल दो, ठीक है, ऑब्सक्यूरिटी बोल दो, ये सारों का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली यूज होते हैं। देन इज टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट टॉकेटिव, मच टॉकेटिव, व्हेन यू आर नॉट मच रिस्पॉन्सिव, रेटिसेंट हो आप, क्वाइट हो, अनकम्युनिकेटिव हो, तो इसका मीनिंग होता है लैकोनिक भी एक, ठीक है। और इसके अपोजिट हो गए प्रोलिक्स। प्रोलिक्स होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग टू मच, ग्रीगेरियस when you are quite sociable, loquacious when you are very talkative, तो ये वर्ड हो गए। कैरिकेचर का मतलब होता है when you are, सिंपली इसका मतलब समझना, कैरिकेचर का मतलब होता है व्हेन यू आर इमिटेटिंग समवन इन एन इंसल्टिंग वे जस्ट फॉर ह्यूमर और क्रिटिसिज्म। आप किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए उसकी मॉकरी कर रहे हो, तो उसके लिए हम कैरिकेचर वर्ड यूज किए। ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका अपोजिट है पैनिजिरिक। पैनिजिरिक होता है व्हेन यू आर फॉर्मली इमिटेटिंग समवन इन एन एडमिरेशन वे, मतलब आप किसी को एडमायर कर रहे हो और उसको आप क्या कर रहे हो, उसको अगर इमिटेट भी कर रहे हो, तो उसके लिए हम पैनिजिरिक वर्ड यूज कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। बाकी ट्रेवेस्टी, पैरोडी, ये सारे कैरिकेचर के साथ मिलते जुलते हैं। व्हेन यू आर बेसिकली एक मॉकरी कर रहे हो किसी की, तो ये उसके साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया जेकेएसएस में अगर मान लो किसी का साइनोनियम पूछा तो बाकी ऑलमोस्ट एंटोनियम होते थे। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं बोलना कि होंगे ही होंगे। टायरेंट का मतलब होता है डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, ऑपरेसर, अथॉरिटेरियन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी पावर्स का मिस यूज कर रहा है, ठीक है, ऑपरेसिवली। और बेनिफैक्टर, फिलेंथ्रोपिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, ये सारी सेल्फलेसनेस, काइंडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्ड याद करें। लैंग्वेज का मतलब होता है व्हेन यू लैक्स एनर्जी, इसका अपोजिट आ जाएगा विराइल, मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो, एनर्जेटिक हो। तो लैंग्वेज के साइनोनियम क्या आ जाएंगे? जैसे लैंग्यूरस, मतलब ये भी लेजीनेस को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्बिड, लैकिडेशियल, ये सारे लेजीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
स्पॉन्टेनियस अचानक होता है, ठीक है। प्रिजुडाइज वर्ड होता है व्हेन यू हैव अनरीजनेबल या अनफेयर ओपिनियन अबाउट समथिंग या समवन, मतलब कोई रीजन नहीं है उसका, फेयर भी नहीं है, वो चीज गलत है, उसके लिए प्रिजुडाइज वर्ड यूज करते हैं। फिर हमें एंटोनिम बताना कवर। कवर का मतलब होता है किसी को हाइड करके रखना, कंसील करना। इसका अपोजिट आएगा फ्लांट, जब आप किसी चीज को ओपनली पब्लिकली ओपन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म वर्ड से भी याद है व्हेन यू हैव एक्सेसिव लव और एडमिरेशन फॉर योरसेल्फ, तो खुद के लिए, तो सेल्फ एडमिरेशन वर्ड इसका इजीली साइनोनिम आपको क्लियर हो जाए। कंपेलिंग का मतलब व्हेन यू आर कन्विंसिंग समवन अबाउट समथिंग। एम्बिगुअस मैंने आपको बता दिया पहले ही, अनसर्टन, वेग सी चीज, तो वेग भी इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा था लीनियंट। लीनियंट होता है व्हेन यू आर शोइंग मर्सी, जब आप किसी के साथ हार्श नहीं हो तो उसके लिए हम लीनियंट वर्ड यूज करते हैं। आपको इसका क्या बताना था, आपको इसका बताना था अपोजिट, तो इसका अपोजिट जो है वेनिगेंस, व्हेन यू आर डिजायर फॉर पनिशमेंट, जब आप हार्शनेस करना चाहते हो उसके लिए वेनिगेंस वर्ड यूज होता है। बाकी एल्ट्रुइज्म, कॉमिसरेशन, फिलैंथ्रोपी, ये काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर आपको उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज सोलिलोक्वी का मतलब होता है मोनोलॉग, खुद के साथ ही बातचीत, ठीक है, उसको यूज करता है। टैकीटर्न हमने पहले ही देख लिया। क्वाइट, रेटिसेंस भी क्वाइट, देखो अब वही यूज हो रहे हैं ना नेक्स्ट पेपर्स में भी। इनआर्टिकुलेटनेस होता है अनक्लियर स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद था फिकेंड। फिकेंड का मतलब होता है व्हेन यू आर हाई फर्टाइल, मतलब आप प्रोड्यूस कर सकते हो ऑफस्प्रिंग। फिकेंडिटी होता है ना वर्ड, डेमोग्राफी में पढ़ा होगा। और कुछ बच्चे आप बोल रहे हैं सर डेमोग्राफी सेंसेस, तो उसका भी एक मैराथन सेशन हो चाहिए, तो वो भी आई विल ट्राई कर लेंगे मैंने। देखो यार मेरा ऐसा कि मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपके ना चलते रहें, जो भी मतलब आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, मुझे पता। जैसे बच्चों का डाउट था ना कि, और मेरे को भी ऐसा लगा कि अभी जो रिसेंट जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हो रहे हैं वो कंप्यूटर में उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब कैसे डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सागोनल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, कैसे पेपर में क्वेश्चन, तो उसका सेशन मैंने कल अपलोड किया आपके लिए, ठीक है। इसी तरह जो जीके पोर्शन है उसके मैराथन सेशन आपके क्लाइमेट और वेदर की आपकी डाउट थी उसके भी आगे, बाकी इसी तरह आपके सेशंस आते रहेंगे, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जीके ही पढ़ाता रहूं आपको, तो बाकी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे ना, तो मैं साथ साथ भी सारे घुमा फिरा के पढ़ाता रहता हूं, ठीक है। तो बाकी आप इसको करते चलोगे। तो फिकेंड हमने देखा था हाईली फर्टाइल व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, तो इसका बेसिकली हमें क्या बताना था, साइनोनिम बताना था, प्रोलिफिक हो जाए, बाकी सारे तो बंजर को ही रिप्रेजेंट करता है। प्रोडिगल का मतलब होता है स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, जब अपनी मनी स्पेंड करो, जिसको स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहते हैं, इंप्रूडेंट भी कहते हो। इसके अपोजिट आगे जैसे पिनोरियस हो गया, थ्रिफ्टी हो गया, इकोनॉमिकल, मतलब जब जैसे कंजूस हो, बाकी सारे इसके अपोजिट में कंजूसी आ गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रूडेंस का मतलब होता है व्हेन यू आर कॉशियस अबाउट समथिंग, केयरफुल हो आप किसी चीज के लिए, तो इसका हमें बताना था, इसको हम सर्कमस्पेक्शन भी कहते हैं, जिंजरलीनेस भी वर्ड यूज करते हैं, बट ब्राशनेस इसका अपोजिट है when you are not cautious about something, lack of caution है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है when you are harmless, gentle, kind, benevolent, innocent, safe about something, उसके बिनाइन वर्ड यूज करते हैं। और इसके अपोजिट में हमारे पास हार्मफुल, विकेड, डिटीरियस, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। परनेशियस इसका आंसर होगा। सेलुब्रियस वर्ड का मतलब क्लीन और एक अनप्लीजेंट सी जगह जहां आप रह सकते हो। जैबर का मतलब होता है when you are talking very quickly, कि अगर अगले पर्सन को समझ, मतलब ये भी अनक्लियर है एक तरह का, ठीक है। तो इसके अपोजिट आ जाएंगे क्लियर वाले वर्ड, जैसे आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस, एनंसिएट, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है बाइजेंटीन। बाइजेंटीन का मतलब होता है कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड सी चीज, तो इसका अपोजिट आ जाएगा कैंडिड, मतलब जब एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट सी चीज, उसके लिए हम यूज करते हैं कैंडिड वर्ड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू। ये कंप्लीशन नहीं है, ये देख लो, अभी जितने पढ़े नहीं है उससे डबल तो आई थिंक मुझे लगता है रहते हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे। मैं थोड़ा ना आपका पहले वो बनाना चाहता था कॉन्फिडेंस, ये ना हो कि आप पहली बार में ही ऐसे पढ़ के तो आप पागल हो जाओ, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आए, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब क्लास हो वहीं पर शेयर होती है। और जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मॉक टेस्ट शेड्यूल ये हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के मॉक टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस का आपका पहला टेस्ट 9 देन 12, ठीक है। आप जनरल साइंस देन उसके बाद इंग्लिश, और ये नहीं है कि आप इन्हीं टेस्ट शेड्यूल पे टेस्ट दे सकते हो, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप कभी भी जाके देख सकते हो। इसमें 16 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। आप ये पूरे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपने बस इसके लिए क्या करना है, गूगल में awakeningclasses.in लिखना है। गूगल में जाके awakeningclasses.in हमारी वेबसाइट में जाके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, और ये सारे टेस्ट आपको 149 रुपीज में मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ वहां पे जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। अब बच्चे मुझे बाकी टेस्ट के लिए भी बोलते हैं, आई एम प्लानिंग, बट चक्कर है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग भी करनी होती है और टेस्ट अरेंज भी करने होते हैं। ये सब 3-4 टेस्ट एट अ टाइम में ले नहीं सकते, कि आप भी समझते हो सिचुएशन को। तो आप जैसे ये हो जाएगा उसके बाद कोई नया टेस्ट भी देखें। बाकी आप सबकी क्लासेस आ रही हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जेके से, तो आप मुझे टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उन टॉपिक्स में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। दिस इज फॉर टुडे, और डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है। तो अगर नहीं पसंद आता फिर जरूरत नहीं। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।